हाय फ्रेंड्स। जैसा कि हम लोग जानते हैं ये रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सीरीज चल रहा है। तो आज हम लोग इस सीरीज के नेक्स्ट क्वेश्चन सबको सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों मैं बता दूं कि मैं रेलवे में ऑलरेडी सिलेक्टेड हूं और मैं चाहता हूं कि आप लोगों को एक अच्छा गाइडेंस मिले, इसीलिए मैं ये सीरीज लेकर आ रहा हूं। तो इस सीरीज का एक भी वीडियो मिस ना हो, तो इसलिए आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हम लोग देखते हैं इस सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन सबको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग के पास है, कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में होते हैं, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है दोस्तों? CO2। देखिए CO2 ये क्या है? एक अणु है, ठीक है ना। ये क्या है? एक अणु है। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखिए क्या क्या दिया है, अणु दिया है, परमाणु दिया है और ग्राम। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा और दो ऑप्शन बी और सी में दिया गया अणु, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड के 6.10 का पावर यहाँ पे 23 दिया हुआ है और कार्बन डाइऑक्साइड के इतना, तो मतलब ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। यहाँ पे 6.02 इंटू 10⁻23 अणु होते हैं 1 मोल में, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं, ठीक है। डैश यहाँ पे दिया है। तो मतलब हम लोग जानते हैं ऑक्सीजन जो होता है हमेशा O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि 16 ग्राम दिया हुआ है और ये O2 का मतलब क्या हो जाता है 32, 16 दूनी 32 ग्राम। लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि क्वेश्चन में दिया गया है 16 ग्राम। 16 ग्राम का मतलब केवल O, ठीक है ना। मतलब ऑक्सीजन केवल ऑक्सीजन परमाणु के बारे में बोला गया है, ठीक है। तो ऑक्सीजन परमाणु के बारे में बोला गया है, तो हम लोग जानते हैं 16 ग्राम। 16 ग्राम का मतलब 1 मोल हो गया, ठीक है। 1 मोल परमाणु। अगर O2 बोला जाता तो हम लोग बोलते हैं 1 मोल अणु, ठीक है। तो 1 मोल परमाणु यहाँ पे बोला गया है, तो हम लोग जानते हैं 1 मोल में होता है 6.02 इंटू 10⁻23 परमाणु होते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 16 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के जो है इतने परमाणु मौजूद होंगे, जो कि है 6.02 इंटू 10⁻23, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया एल्युमिनियम का परमाणु द्रव्यमान 27 है, एल्युमिनियम के 54 ग्राम में मौजूद परमाणुओं की संख्या होगी। परमाणु की संख्या दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, एल्युमिनियम में एल्युमिनियम का होता है एटॉमिक वेट जो होता है वो होता है 27 ग्राम, ठीक है। और हम लोग को यहाँ पे कितना दिया गया? 54 ग्राम, ठीक है। तो हम लोग अगर मोलों की संख्या निकालें तो अगर मोल हम लोग कैलकुलेट करें तो मोल बराबर क्या होता है? दिया हुआ द्रव्यमान, ठीक है। दिया हुआ द्रव्यमान कितना है वो, और नीचे हम लोग ले लेते हैं मोलर द्रव्यमान, ठीक है। मोलर द्रव्यमान हम लोग नीचे ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कितना, दिया हुआ द्रव्यमान कितना है? 54 ग्राम। मोलर द्रव्यमान कितना दिया हुआ है हम लोग कैलकुलेट कर लिए हैं? 27 ग्राम। इसको हम लोग कट करेंगे तो 2 बार में ये कटेगा, तो मतलब 2 मोल एल्युमिनियम दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है 54 ग्राम में मौजूद अणुओं की संख्या कितनी होगी? कितनी होगी? 2 मोल होगी, ठीक है। हम लोग जानते हैं 1 मोल में कितना होता है? 1 मोल में हम लोग को पता है 6.02 इंटू 10⁻23 अणु होते हैं। और यहाँ पे हम लोग के पास कितना है? 2 मोल। मतलब हम लोग 2 मोल में 1 मोल में हम लोग को ऑलरेडी पता है यहाँ पे इतना बड़ा संख्या है, तो 2 मोल। जैसे कि हम लोग जानते हैं ऑलरेडी, जैसे केला हम लोग जानते हैं ना, 1 दर्जन में कितना होता है? 12 केले होते हैं। लेकिन कोई अगर बोलेगा कि आपको बोल दिया जाए कि सर टोटल कितना 24 केले हैं, ठीक है ना। तो उसमें पूछा जाए कि कितने दर्जन, तो दर्जन मतलब हम लोग क्या 12 से भाग देके ही ना बताएंगे 2 दर्जन। उसी तरह यहाँ पे हम लोग 2 मोल कैलकुलेट कर लिए और जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया N2 गैस के 0.5 मोल के द्रव्यमान की गणना करें, ठीक है। अणु के मोल से द्रव्यमान यहाँ पे ये ब्रैकेट में दिया हुआ है। तो N2 गैस जो है दोस्तों, N2 गैस इसका मोलर द्रव्यमान हम लोग पहले कैलकुलेट करेंगे। नाइट्रोजन का एक जो परमाणु होता है उसका मतलब एटॉमिक वेट जो होता है हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो नाइट्रोजन का 14 होता है, लेकिन यहाँ पे 2 परमाणु है तो हम लोग 2 × 14 लेंगे, तो ये हो जाएगा 28 ग्राम, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मोलर द्रव्यमान को ही 1 मोल बोला जाता है। तो सॉरी, यहाँ पे 1 मोल का द्रव्यमान है यहाँ पे 28 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे 0.5 मोल का पूछा गया है कितना होगा, तो हम लोग 0.5 से गुना कर देंगे 28 को, तो ये हो जाएगा 14 ग्राम, ठीक है। तो हम लोग ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है किसी भी पदार्थ के एक मोल में मौजूद कणों की संख्या क्या है। ठीक है, तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं दोस्तों, एक मोल में होता है, एक मोल बराबर 6.02 इंटू 10⁻23 कण होते हैं। ठीक है, कणों की संख्या मतलब कण में कुछ भी हो सकता है, या तो आयन होगा, परमाणु होगा, अणु होगा, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हम लोग का यहाँ पे ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है 90 ग्राम पानी में मौजूद मोलों की संख्या क्या है। तो पानी का फॉर्मूला होता है दोस्तों H2O, और H2O का एटॉमिक वेट हम लोग देखेंगे। एटॉमिक वेट क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो 2 प्लस ऑक्सीजन 1 है तो 16, तो ये 18 ग्राम आ गया। ठीक है, तो मोल हम लोग को निकालना है, तो मोल में क्या होता है फॉर्मूला, दिया हुआ द्रव्यमान, और नीचे रहता है मोलर द्रव्यमान। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ द्रव्यमान कितना, 90 ग्राम, और मोलर द्रव्यमान हम लोग कैलकुलेट किए 18 ग्राम। मोलर द्रव्यमान का मतलब है दोस्तों एक मोल का द्रव्यमान, तो एक मोल का द्रव्यमान हम लोग कैलकुलेट कर लिया 18 ग्राम, तो 18 से भाग देंगे तो ये 18×5 = 90, मतलब 5 मोल। हम लोग का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है एसिटिक एसिड के एक मोल में ऑक्सीजन के कितने मतलब परमाणु मौजूद हैं। ठीक है, तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है दोस्तों CH3COOH। ठीक है, तो एसिटिक एसिड का ये फॉर्मूला हो गया, और इसमें ऑक्सीजन के कितने परमाणु मौजूद हैं। तो ऑक्सीजन के यहाँ पे देखिए एक, दो, दो परमाणु मौजूद है, तो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कार्बन के कितने परमाणु मौजूद हैं। कार्बन के 2 परमाणु, हाइड्रोजन के कितने परमाणु मौजूद हैं, 4 परमाणु। ठीक है, तो इस तरह हम लोग को अगर पूछा जाए नेक्स्ट आगे आने वाला एग्जाम में, तो हम लोग इस तरह से बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है सोडियम के 69 ग्राम में सोडियम के 3 मोल होते हैं, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान क्या होगा। यहाँ पे दोस्तों हम लोग को मोलर द्रव्यमान पूछा गया है, तो अगर सोडियम का 1 मोल का द्रव्यमान अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दिया है 69 ग्राम दिया हुआ हम लोग को, मोलर मतलब द्रव्यमान दिया हुआ है 60, और एक 3 मोल दिया है, तो हम लोग 3 से भाग दे देंगे तो 1 मोल का निकल जाएगा। तो काटें इसको तो हम लोग को 23 बार में कट जाएगा, तो ये 23, ऑप्शन सी। ठीक है, 1 मोल का द्रव्यमान निकल गया 23 ग्राम। ठीक है, बहुत ही ईजी था। टोटल द्रव्यमान दिया हुआ है और 3 मोल दिया हुआ है, हम लोग को 1 मोल का द्रव्यमान निकालना है, तो 3 से भाग दे देंगे, आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया दोस्तों हीलियम के 64 ग्राम में कितने मोल मौजूद हैं। बहुत ही आसान सवाल, यहाँ भी वही है। हीलियम का हम लोग जानते हैं मोलर द्रव्यमान क्या होता है, एटॉमिक वेट 4 ग्राम। ठीक है, और यहाँ पे 64 ग्राम दिया हुआ है, तो हम लोग को मोल अगर निकालना है, तो मोल मतलब दिया हुआ द्रव्यमान ऊपर रखेंगे, और नीचे मोलर द्रव्यमान। तो ये हो गया 64, और 4 से भाग देंगे तो ये 16 मोल आ गया, तो हम लोग का ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया नाइट्रिक एसिड की 63 ग्राम मात्रा में कितने अणु मौजूद होंगे। यहाँ पे दोस्तों अणु नहीं होगा, इतना ग्राम मात्रा में कितने अणु मौजूद होंगे नहीं। ठीक है, इसमें हम लोग कैलकुलेट करते हैं। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3, HNO3। तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं इसका एटॉमिक वेट कितना होगा। एटॉमिक वेट बराबर हाइड्रोजन 1 है तो 1 प्लस नाइट्रोजन 14, और ऑक्सीजन 3 है तो 16×3 = 48। इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, तो हो जाएगा ये 48, 40, 50, 50, 62, 63, ये टोटल 63 ग्राम आ रहा है। तो मोलर द्रव्यमान 63 ग्राम है, और यहाँ दिया हुआ भी 63 ग्राम ही है, तो अगर हम लोग मोल निकालेंगे ना, तो दिया हुआ द्रव्यमान 63 ग्राम, और मोलर ग्राम भी 63 ही है, तो कट के हो जाएगा 1 मोल। और हम लोग जानते हैं 1 मोल में कितना होता है, 6.02 इंटू 10⁻23। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कॉपर के एक अणु में कितने परमाणु मौजूद होते हैं। ठीक है, तो कॉपर तो दोस्तों एक परमाणु होता है, यहाँ पे अणु नहीं होगा, ये यहाँ पे मोल होना चाहिए। ठीक है, गलत लिखा हुआ है, मिसप्रिंट है। तो कॉपर के 1 मोल में कितने परमाणु मौजूद हैं, तो हम लोग जानते हैं 6.02 इंटू 10⁻23, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला गया 25 ग्राम में सल्फ्यूरिक अम्ल के कितने मोल होते हैं। ठीक है, तो हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4, और इसका कैलकुलेट करेंगे एटॉमिक वेट। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो 2 लेंगे, 1 × 2। सल्फर का होता है 32, और ऑक्सीजन का होता है
16 तो चार ऑक्सीजन है तो 16 चौका 64 लेंगे हम लोग। इसको जोड़ेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 98 ग्राम। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ मोल कैलकुलेट करना है। तो मोल दिया हुआ द्रव्यमान हम लोग को कितना है 98, नहीं दिया हुआ द्रव्यमान है 25 और मोलर द्रव्यमान कितना है 98। तो इसको हम लोग काटेंगे दोस्तों तो ये कट जाएगा 0.255 में। वो तो ये हम लोग का आ जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है किसी भी पदार्थ के एक अणु में 6.023 गुना 10 कण शामिल है। यदि CO2 में इतने कण मौजूद है तो CO2 के अणु की संख्या। ठीक है, अणु की संख्या मतलब मोल पूछा गया है यहाँ पे बेसिकली। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं एक मोल में कितने होते हैं 6.023 गुने 10 का पावर 23। और यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ कितना है 3.0115 गुने 10 का पावर 23। ऐसा मूल निकालने का दोस्तों बोला गया हो और हम लोग को फार्मूला मान लीजिए याद नहीं है तो दिया हुआ जो भी रहेगा उसको हम लोग ऊपर ले लेंगे और हमको एक मोल का जो होगा हम लोग उसको नीचे लेंगे। अब इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 2 बार में तो ये 1/2 होगा और 1/2 का मतलब होता है 0.5। तो हम लोग करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है SO2 के 0.6 मोल में सल्फर के कितने परमाणु मौजूद हैं। ठीक है, तो हम लोग SO2 का एक मोल में हम लोग जानते हैं 6.02 इंटू 10⁻23 परमाणु मौजूद होते हैं। तो यहाँ पे बोला गया 0.6 मोल में निकालना है तो हम लोग 0.6 से गुना कर देंगे 6 गुना 0.2 इंटू 10⁻23। तो इसको हम लोग करेंगे दोस्तों तो आ जाएगा 3.6। ठीक है, 3.613 इंटू 10⁻23 ये होगा। और यहाँ पे सारे ऑप्शन में 10⁻22 दिया हुआ है दोस्तों जो कि गलत दिया हुआ है। यहाँ पे 23 होना चाहिए था यही ऑप्शन। तो अगर ऑप्शन गलत दिया हुआ है लेकिन हम लोग का आंसर ये आ रहा है तो यही सही है। लेकिन अगर बोला जाए कि कौन सा टिक करें सर तो टिक हम लोग करेंगे ऑप्शन बी को। और आरआरबी की तरफ से भी यही आंसर सही माना गया था। लेकिन यहाँ पे 10 का पावर 23 होगा 22 नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे 10 का पावर 23 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि हीलियम में 54 ग्राम में कितने मोल मौजूद है। ठीक है, तो हम लोग हीलियम का एटॉमिक वेट जानते हैं कितना होता है 4 ग्राम। ठीक है, तो 54 ग्राम में कितना मोल, तो यहाँ आप लोग को मोल निकालने बोला गया। तो दिया हुआ द्रव्यमान कितना है 54 ग्राम है और मोलर द्रव्यमान कितना है 4 है। तो काटेंगे इसको तो 13.5 से कटेगा तो ये हम लोग का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। KCl के 0.5 मोल में कितने अणु मौजूद हैं। हम लोग जानते हैं दोस्तों एक मोल में होते हैं कितने 6.02 इंटू 10⁻23 होते हैं। तो 0.5 मोल में पूछा गया है तो 0.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 6.02 इंटू 10⁻23 तो ये कट के हो जाएगा 3.01 गुना 10 का पावर 23। ऑप्शन ए हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसे बोला गया दोस्तों CO2 के 10 मोल का द्रव्यमान कितना है। हम लोग एक मोल का निकाल लेंगे पहले फिर हम लोग 10 मोल का निकाल लेंगे। ठीक है, तो एक मोल का होता है कितना CO2 मतलब 12 प्लस 16 दूनी 32 तो ये हो गया 44 ग्राम। ठीक है, तो एक मोल का अगर 44 ग्राम है तो 10 मोल का कितना हो जाएगा 10 मोल का हो जाएगा 44 गुना 10 हो जाएगा 440 ग्राम। ऑप्शन बी हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला निम्न में से किसका वजन सबसे ज़्यादा है। देखिए दोस्तों सबसे ज़्यादा कण जहाँ पे होगा उसी का वजन सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे देखिए एक मोल में कितने होते हैं, देखिए एक मोल में 6.02 इंटू 10⁻23 कण होते हैं। ठीक है, और पहला ऑप्शन में देखिए हाइड्रोजन के 10 का पावर 23 मोल। एक मोल में इतना होता है तो 10 का पावर 23 मोल में आप समझ रहे हैं कितना होगा, बहुत ही ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग निकालेंगे ना तो 10 का पावर 23 गुना 6.02 गुना 10 का पावर 23 इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा होगा। इससे ज़्यादा तो कोई ऑप्शन 4 ऑप्शन में से कोई भी नहीं है। तो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दूसरा भी देखें तो यहाँ पे एक मोल है, यहाँ भी एक मोल है और यहाँ भी एक मोल है। लेकिन ऑप्शन ए में देखिए 10 का पावर 23 मोल दिया हुआ है। इसका मतलब कि यही सबसे ज़्यादा है। इसको अपन कैलकुलेट भी करेंगे तो क्या हो जाएगा 6.02 इंटू 10⁻
23 दूनी हो गया 46, ठीक है। तो इतने कण होंगे, ठीक है, और एक कण का द्रव्यमान हाइड्रोजन का कितना होता है 2, तो इतना से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सबसे ज़्यादा यही होगा, इससे ज़्यादा यहाँ पे 4 ऑप्शन में से सबसे ज़्यादा एक का ही होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया CH4 के 0.1 मोल का द्रव्यमान कितना होगा। तो CH4 है दोस्तों, इसका एटॉमिक वेट कितना होगा, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 4, हाइड्रोजन का 4, तो ये हो जाएंगे 16 ग्राम, ठीक है। एक मोल का द्रव्यमान 16 ग्राम है, ठीक है। तो 0.1 मोल का हम लोग को निकालना है अगर, तो 0.1 गुना 16 करेंगे तो ये हो जाएगा 1.6 ग्राम, ठीक है। ऑप्शन सी हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, ठीक है। इस वीडियो में दोस्तों मैंने इतने ही क्वेश्चंस लिए, नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चंस लेके आऊँगा मैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।